देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सेसिंग द स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स विद इन द क्लास। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल हो या मेथड हो, सेम ही क्लास में हम लोग किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। वी आर एक्सेसिंग द स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम अनदर क्लास। हम लोग जो है स्टैटिक वेरिएबल को दूसरे क्लास से एक्सेस करते आ रहे हैं। चूंकि वी हैव यूज द क्लास नेम द क्लास एक्सेट, यहाँ पर उसके वहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नेम के साथ उसको हम लोग क्लास के नेम की मदद से उसको एक्सेस कर रहे थे। लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर फ्रॉम इनसाइड द क्लास, लेकिन अगर आप स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के अंदर ही हमने डिक्लेयर करके रखा है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। एग्जाम्पल के तौर पर समझने में आसानी होगी। जैसे देखिए क्लास मीन के अंदर ही हमने उसको क्या किया, हमने स्टैटिक वेरिएबल एज को डिक्लेयर करके रखा है और स्टैटिक फंक्शन डिस्प्ले को डिक्लेयर करके रखा है क्लास मेन के अंदर ही। उसके बाद हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आर्गुमेंट के अंदर डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। एक्सेसिंग द स्टैटिक वेरिएबल, डायरेक्ट हमने एज वेरिएबल का नाम दिया है और उसमें 13 असाइन कर दिया है और इसको हम डायरेक्ट प्रिंट यहाँ पर प्रिंट एज करवा रहे हैं और डिस्प्ले को हम लोग भी डायरेक्ट प्रिंट आउट यहाँ पर यानी डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्लास जो है उस क्लास जो हमने डिक्लेयर कर रखा है वो सेम ही क्लास स्टैटिक मेंबर जो हमने डिक्लेयर कर रखा है वो सेम क्लास के ही अंदर है। यहाँ पे कुछ बिंदुओं पर हम डिस्कस करते हैं। हेयर वी आर एबल टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पर हम लोग जो है स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। मेथड को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस मेथड को कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द क्लास नेम, बिना क्लास के नेम को यूज़ किए हुए। इट इज़ बिकॉज, इसलिए ऐसा ही यहाँ पर इसलिए है, स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स आर डिफ़ॉल्ट पब्लिक। स्टैटिक वेरिएबल और डिफ़ॉल्ट जो है वो पब्लिकली डिफ़ॉल्ट होता है। विदाउट यूजिंग द क्लास नेम, बिना क्लास के नेम के यूज़ किए हुए हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण यह है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है यानी कि स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड जो है आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, हमेशा ये जो है पब्लिकली डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है ना। एंड चूंकि वी आर एक्सेसिंग फ्रॉम द सेम क्लास और हम लोग सेम ही क्लासेस को एक्सेस कर रहे हैं, वी डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई द क्लास नेम, और हम सेम क्लास से ही उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। सो वहाँ पर क्लास नेम की हमें आवश्यकता नहीं है। यही सिंपली शब्दों में कह रहा है। पर एक शब्द था कि स्टैटिक, बिकॉज स्टैटिक एंड द मेथड्स आर डिफ़ॉल्ट पब्लिकली। इसका मतलब होता है कि पब्लिक मीन्स दैट स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शन जो यानी मेथड जो हमने डिक्लेयर कर रखा है आर ओपनली एक्सेसिबल, जो कि ओपनली क्या होता है, एक्सेसिबल होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि अलग अदर जो पार्ट्स हमने रखा है उसको प्रोग्राम के बारे में यहाँ कह रहा है। सिंस दे आर स्टैटिक, क्योंकि वो स्टैटिक होता है यार पब्लिकली होता है, यू डू नॉट नीड ए स्पेशल परमिशन, आपको जो है स्पेशल परमिशन या एक्स्ट्रा परमिशन की आवश्यकता नहीं है। स्टेप टू यूज देम, इसको यूज करके एज लॉन्ग एज यू आर इन द प्लेस वेयर विजुअल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम जो है वो स्टैटिक ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जावा में क्या होता है, स्टैटिक पॉल्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल। जावा में क्या होता है कि स्टैटिक ब्लॉक का यूज हम लोग करते हैं स्टैटिक वेरिएबल जो जावा में है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे क्लास टेस्ट नाम का हमारा क्लास है जिसमें हमने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है एज, जिसे हम लोग स्टैटिक लिखकर और एज में 23 हमने लिखा है। यहाँ पे हम इनिशियलाइज करने का मतलब है कि स्टैटिक्स में वेरिएबल एज जो हमारा उसमें हम 23 को असाइन कर रहे हैं। Here we can see that we have used a static block with the syntax। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि static block जो है हम लोग देख रहे हैं syntax के साथ, ठीक है। देखिए static variable initialization, this static block is execute only once। ये जो static variable है सिर्फ एक ही बार चलेगा when the class is loaded in a memory, जब क्लास जो है मेमोरी में लोडेड होगा। The class is loaded if either object of the class is requested quote या static members are requested। मेमोरी में जो क्लास है वो लोडेड कब होता है, जब कोई भी आइदर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास रिक्वेस्ट करता है कोड को
या स्टैटिक मेंबर्स आर रिक्वेस्ट करता है कोड को, ठीक है। द क्लास है मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स, क्लास जो है के पास मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं। ईच स्टैटिक ब्लॉक्स एग्जीक्यूटेड, प्रत्येक स्टैटिक ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है इन द सेम सीक्वेंस, सेम ही सीक्वेंस में, जिसमें इन विच वी हैव रिटन द प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम जो है लिखा गया है। यूज ऑफ स्टैटिक ब्लॉक्स इन जावा, स्टैटिक ब्लॉक जो है जावा में किस प्रकार और कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम लोग जो है आइए डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम को क्या करते हैं, थोड़ा इसको रन करवाते हैं ताकि हमारा स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए अब जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास मेन नामक एक हमने क्लास डिक्लेयर रखा है, जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स स्टैटिकली डिक्लेयर है, ए, बी और मैक्स। स्टैटिक ब्लॉक पहला हमने डिक्लेयर कर रहा है, जिसमें हमने ए बी में ए को बी से गुना कर असाइन कर रहे हैं। तीसरे स्टैटिक ब्लॉक में हम लोग क्या रहे हैं, मैक्सिमम में 13 असाइन कर रहे हैं। एक स्टैटिक फंक्शन में डिक्लेयर कर रखा है जिसका नाम है डिस्प्ले, जिसमें हम लोग ए को डिस्प्ले कर रहे हैं, बी को डिस्प्ले कर रहे हैं और मैक्सी को डिस्प्ले कर रहे हैं। और डायरेक्ट हम लोग जो है उस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ही क्लास में विद इन द क्लास में ही हम सब काम कर रहे हैं। आइए चलिए इसे रन करवा कर देखते हैं। रिजल्ट जो है वो आना चाहिए 23, 92 और 30, जिस तरह से हमने करा है। आगे देखा जाए कौन सा टॉपिक है बचा हुआ, ये सभी तो हमने कर दिया है। नेस्टेड स्टैटिक क्लास, ये हमारा एक टॉपिक और बच्चा दिखाई दे रहा है। आइए इसे भी देखते हैं। नेस्टेड स्टैटिक क्लास आखिरकार है का देखें। इन द जावा वी डिक्लेयर अ क्लास इनसाइड द क्लास इन द क्लास। जावा में क्या होता है कि हम एक डिक्लेयर अ क्लास, जावा में हम एक क्लास को दूसरे क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं। सच क्लास इज नोन एज नेस्टेड क्लास, जब एक क्लास को दूसरी अंदर क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाए उसी को नेस्टेड क्लास कहते हैं। नेस्टेड क्लास आर 2 टाइप, 2 तरह के नेस्टेड टाइप होते हैं, स्टैटिक नेस्टेड क्लास और एक नॉन स्टैटिक क्लास होता है। जैसे ही सबसे पहला आउटर क्लास आप देख रहे हैं, आउटर क्लास यानी कि बाहरी क्लास, ठीक है ना। बाहरी क्लास के हमने अंदर एक स्टैटिक क्लास जो है कि नेस्टेड क्लास डिक्लेयर रखा है, और उस नेस्टेड एक नॉन नेस्टेड क्लास जो कि इनर क्लास है। टू लर्न विजिट जावा क्लास नेस्टेड, ठीक है, ये बाहरी टॉपिक रहा। धन्यवाद।